नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यगढ़ा की। ये कोई आम चुनावी जीत हार की कहानी नहीं है। ये कहानी है बिहार की उस ग्रामीण मिट्टी की, जहां की जमीनी हकीकत अक्सर चुनावी शोरगुल में दब जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम सूर्यगढ़ा विधानसभा के 2025 के नतीजों के पीछे के सच को डिकोड करेंगे। हम व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर बात करेंगे जो यहाँ का भविष्य तय करती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के जमीन पर चलते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने का खेल नहीं है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो चुनाव सुशासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी चुनावी मशीनरी और हमारे आंकड़ों का अंतिम लक्ष्य एक ही होना चाहिए: जनता की भलाई, एक आम इंसान की गरिमा की रक्षा। राजनीतिक सफलता का आखिर क्या मतलब है अगर वो जमीन पर किसी की जिंदगी न बदल सके। अब जरा सूर्यगढ़ा यानी विधानसभा क्षेत्र 167 की बनावट को समझिए। ये लगभग 89% ग्रामीण इलाका है। यहाँ का जनसांख्यिकीय तानाबाना बेहद जटिल है। इस पूरी बेल्ट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक जबरदस्त प्रभाव है। यहाँ की जड़ें बहुत गहरी हैं और यहाँ का वोटर अपने हकों को लेकर एक अलग ही तरह की सामाजिक चेतना रखता है। और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी ये पूरी चर्चा भारत के संवैधानिक मूल्यों पर टिकी है। एक जिम्मेदार और सूचित सार्वजनिक संवाद लोकतंत्र की आत्मा है। हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि उन संरचनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनकी जिम्मेदारी इस गरिमा को बनाने की है। तो 2025 में आखिर जमीन पर क्या बदला? चलिए इस जनादेश की पूरी चीर-फाड़ करते हैं और समझते हैं कि इस बड़े ढांचागत बदलाव की असली वजह क्या थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 66.62%। सूर्यगढ़ा जैसी जगह पर इतना भारी मतदान कोई मामूली बात नहीं है। और इस टर्नआउट का नतीजा क्या हुआ? 23,861 वोटों का एक निर्णायक मार्जिन। थोड़ी देर के लिए इस मार्जिन की गहराई को महसूस कीजिए। ये महज कुछ वोटों का फैसला नहीं था, ये एक ऐसा स्पष्ट जनादेश था जिसने रातों रात पुराने सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया। अगर हम वोट शेयर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड को मिले 42.75% वोट्स और राष्ट्रीय जनता दल सिमट गया 32.75% पर। ये कोई जादू नहीं था, ये एक बेहद सटीक माइक्रोकास्ट इंजीनियरिंग का नतीजा था। विजेता ने बड़ी खामोशी से एक बंटे हुए और बिखरे हुए मतदाता वर्ग को एक साथ जोड़ा और उस खालीपन को भर दिया जो पिछले कुछ सालों में पनप रहा था। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। अगर हम पिछले 3 चुनावों का एक पोस्टमार्टम करें तो हमें इस संरचनात्मक बदलाव की असली जड़ें दिखाई देंगी। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। 2015 और 2020 में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा था। एक ही चेहरे ने इस जमीन पर अपनी गहरी पकड़ बना रखी थी। लेकिन 2025 में क्या हुआ? पार्टी ने उस लगातार 2 बार जीतने वाले विधायक को बदलने का दांव चला। और सच कहूं तो ये दांव बहुत भारी पड़ा। जैसे ही चेहरा बदला, जमीन पर पिछले 1 दशक से बने हुए वो तमाम संरक्षण और समर्थन के नेटवर्क एक झटके में टूट गए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा गणितीय फैक्टर भी था: निर्दलीय उम्मीदवारों का असर। पिछले चुनाव में एक अकेले निर्दलीय स्पॉइलर ने 23.60% वोट काटकर एक बहुत बड़े वर्ग को बेअसर कर दिया था। लेकिन 2025 के आते आते इस स्पॉइलर का प्रभाव सिकुड़कर सिर्फ 16.01% रह गया। इस गिरावट ने क्या किया? इसने उन बेहद अहम रूढ़िवादी और ईबीसी वोटों को आजाद कर दिया जो अंततः इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बने। अब राजनीति और गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं असली इंसान की। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर सुशासन और आम आदमी की जिंदगी की हकीकत के बीच जो खाई है वो बहुत गहरी है। इस नंबर को देखिए, 71%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी का सबूत है। सूर्यगढ़ा में 71% माताएं एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब जन कल्याण की योजनाएं एक मां को स्वस्थ नहीं रख पा रही हैं, तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? ये नीतियां सिर्फ कागजों पर दौड़ रही हैं, जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। और ये हकीकत तो दिल तोड़ने वाली है। 35%। यहाँ के 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे कुपोषण की वजह से अविकसित रह गए हैं, स्टंटिंग का शिकार हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, हम एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।
ऐसे हालात में हमें तुरंत और बेहद सख्त गवर्नेंस इंटरवेंशन की जरूरत है। और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, यहाँ का बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह चरमरा चुका है। जेपी गंगा ब्रिज की दरारों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। खराब ग्रामीण सड़कें सिर्फ कंक्रीट का टूटना नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी के साधनों का टूटना है। रोजाना सफर करने वाले आम लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और यहाँ की पूरी व्यापारिक परिवहन अर्थव्यवस्था लगभग पंगु हो चुकी है। जब रास्ते ही बंद हो जाएं, तो प्रगति आखिर कैसे होगी? तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है? सिर्फ समस्याएं गिनाना हमारा काम नहीं है। अगर हमें 2030 तक इन स्थानीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को सुलझाना है, तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट और जमीनी ब्लूप्रिंट की जरूरत है। इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट के 2 बेहद अहम हिस्से हैं। पहला, बूथ समितियों का 100% पुनर्गठन, और ये सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए, इसमें हर जाति और वर्ग की हिस्सेदारी का पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए। और दूसरा, सबसे जरूरी कदम, सूर्यगढ़ा रोजगार यात्रा की शुरुआत। यहाँ की सबसे बड़ी त्रासदी आर्थिक पलायन है। युवाओं को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है। रोजगार के इस मुद्दे को हमें सीधे तौर पर एड्रेस करना होगा। अब इस तरह की जमीनी रणनीति बनाने के लिए बहुत गहरी जानकारी और विश्लेषण की जरूरत होती है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, कोई भी आधुनिक राजनैतिक विश्लेषण तभी वैध है जब वो देश के कानून का सम्मान करे। हमारा ये विजन पूरी तरह से भारत के डीपीटीपी ढांचे के तहत नागरिकों की निजता और सहमति का आदर करते हुए तैयार किया गया है। लोगों के डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा के बिना कोई भी राजनीतिक पहल अधूरी है। सूर्यगढ़ा के आंकड़े एक ही बात कहते हैं, अगर आप जमीन की आवाज नहीं सुनेंगे तो जमीन खिसक जाएगी। सच्चा नेतृत्व वही है जो इन आंकड़ों को लोगों की भलाई में बदल सके। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।